हिंदू महाकाव्य के अनुसार 9 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे? आप कितना ही सोचें कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाएं। आप सोच रहे होंगे कि यह बात जरूर अर्जुन या एकलव्य के बारे में कही जा रही होगी। हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है। हम तो बस उनकी शक्ति के बारे में जानकर ऐसा कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ का क्रम अलग अलग हो सकता है। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धरों में सर्वश्रेष्ठ कौन था? यहाँ प्रस्तुत है दुनिया के 9 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नंबर 1, भगवान शंकर। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उनका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त असुर थे। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवव्रत को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। नंबर 2, भगवान राम। विश्व के द्वितीय धनुर्धर हम भगवान राम को मानते हैं, क्योंकि भगवान राम ने रावण सहित खरदूषण, कुंभकर्ण, ताड़का एवं अन्य अनेकों असुरों का विनाश किया था, जिनमें सर्वशक्तिशाली असुर रावण को माना जाता था, जिसने तीनों लोकों को जीत लिया था। कहते हैं भगवान राम ने रावण की सेना के साथ जब युद्ध किया था, तब रावण की सेना में 72 करोड़ असुरों की सेना थी, जिसके साथ भगवान राम ने वानरों की सेना के साथ मिलकर युद्ध किया था। इस प्रकार भगवान राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में द्वितीय स्थान रखते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता। भगवान कृष्ण तृतीय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक थे। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत युद्ध को स्वयं अकेले समाप्त कर देते, परंतु उन्होंने महाभारत में अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। परंतु शस्त्र न उठाने के बावजूद भी उन्होंने महाभारत युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। इसके बावजूद उन्होंने जरासंध को अनेकों बार युद्ध में परास्त किया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण विश्व के तृतीय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक हैं। उनकी महिमा का गुणगान शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। नंबर 4, भगवान लक्ष्मण। कहते हैं लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु श्री हरि नारायण शेषनाग जी के ऊपर विद्यमान रहते हैं। तो मेरे विचार अनुसार भगवान लक्ष्मण विश्व के चतुर्थ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक हैं। लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाता था, क्योंकि मेघनाद ने भगवान इंद्र को भी जीत लिया था। नंबर 5, वीर बर्बरीक। मेरे विचार अनुसार वीर बर्बरीक विश्व के 5वें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। वीर बर्बरीक भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे एवं भीम के पौत्र थे। वीर बर्बरीक चाहते
तो समस्त महाभारत को एक ही बार में समाप्त कर सकते थे। परंतु भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने वीर बर्बरीक से उन बाण का प्रयोग करके दिखाने को कहा। तब बर्बरीक ने एक बाण से एक वृक्ष के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया एवं दूसरे बाण से समस्त पत्तों को भेद दिया। एक पत्ता भगवान कृष्ण अपने पैरों के नीचे दबा लिए, परंतु वीर बर्बरीक का बाण भगवान कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया और वीर बर्बरीक ने कहा, भगवान अपना पैर हटा लो, वरना मेरा तीर आपके पैर को भेदता हुआ पत्ते को भेद देगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी, जो युद्ध में हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश रखकर वीर बर्बरीक के पास गए और उन्होंने दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मांगो, ब्राह्मण क्या चाहिए? परंतु भगवान कृष्ण ने कहा, जो मैं मांगूंगा वह तुम दे नहीं सकोगे। तो वीर बर्बरीक ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो मेरे से मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। भगवान कृष्ण ने वीर बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। तब वीर बर्बरीक ने निसंकोच अपना शीश दान कर दिया। तब भगवान कृष्ण अपने असली स्वरूप में आए और बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे और जो भी भक्त तुम्हारे दर्शन करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। उन्हीं बर्बरीक को आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। नंबर 6, भीष्म पितामह। मेरे विचार अनुसार भीष्म पितामह विश्व के 6वें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उन्हें भगवान कृष्ण के सिवाय और कोई पराजित नहीं कर सकता था, इसलिए भीष्म पितामह ही 6वें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। नंबर 7, दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण को भी भगवान कृष्ण एवं भीष्म पितामह के सिवाय युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था, परंतु दानवीर कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। इसके बावजूद दानवीर कर्ण को कई श्राप मिले हुए थे। फिर भी दानवीर कर्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मुकाबले बेहतरीन युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। अगर अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण न होते तो दानवीर कर्ण को कभी भी अर्जुन परास्त न कर सकते थे। इस प्रकार दानवीर कर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में 7वां स्थान रखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को भी दानवीर कर्ण के समतुल्य माना जा सकता है, क्योंकि गुरु द्रोण एवं दानवीर कर्ण के गुरु एक ही थे, जिन्हें हम भगवान परशुराम के नाम से भी जानते हैं। नंबर 8, अर्जुन। विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में अर्जुन का नाम 8वें नंबर पर आता है, परंतु वीर अर्जुन के पास भगवान शिव द्वारा भेंट किया गया सर्वशक्तिशाली दिव्यास्त्र पशुपतास्त्र था, जो कि संपूर्ण महाभारत सिर्फ एक पल में समाप्त कर सकता था। इस प्रकार कुछ लोग दानवीर कर्ण की अपेक्षा अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते हैं, परंतु दानवीर कर्ण को श्राप मिलने की वजह से अपने दिव्यास्त्र की विधि भूल गए थे, परंतु दानवीर कर्ण ने अपने वचन में बंधने के कारण अधर्म का साथ दिया था, इसलिए उनका वध हुआ। नंबर 9, एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।